नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्पाउस वीज़ा कंट्री के बारे में। बहुत सारे लोग फिनलैंड में भी जाना चाहते हैं, स्वीडन में भी जाना चाहते हैं। लोगों को कन्फ्यूज़न है कौन सी कंट्री बेटर है, क्या प्रोसेस है, जब किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लोग यहाँ पे जाना क्यों चाहते हैं? पहला रीज़न ये है कि लोग पहले यूके में जाते थे, तो यूके में जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे। आने वाले टाइम पे यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए स्पाउस वीज़ा के ऊपर। ज़्यादातर उन लोगों को वीज़ा पे दिक्कत कर रहे हैं जो हस्बैंड वाइफ है, जिनकी अभी अभी मैरिज हुई है, जो फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए आ रहे हैं या फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। तो उनका देखा जाए तो आने वाले समय में 2024 के अंदर स्पाउस वीज़ा एक तरह से बंदी हो जाएगा। तो लोगों की दिक्कत आ रही है कि अब कहाँ पे जाएं, ऐसी कौन सी कंट्री जो यूके से बढ़िया हो, जो यूके जैसी कंट्री हमें मिल जाए, जहाँ पे इनकम भी अच्छी हो जाए। तो दो कंट्री ऐसे निकल के आती है, वो एक तो है फिनलैंड, एक तो है स्वीडन। फिनलैंड की खासियत अलग है, स्वीडन की खासियत अलग है। अगर आप स्वीडन में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जहाँ पे विदाउट आइलेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपकी स्टडी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, जैसे बी फार्मेसी हो गई, बी टेक हो गई, या फिर उसके बाद आपने एम टेक करी हो, या फिर जिन लोगों ने एम सी ए कर रखी वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एम एस सी कर रखी किसी भी फील्ड में हो, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, वो लोग भी अपना विदाउट आइलेट्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एम बी ए की है या 3 साल की डिग्री की है या बी ए की है, उन लोगों को 6.5 बैंड मैंडेटरी, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए भी आइल्स मैंडेटरी है। 6 या 6.5 बैंड वहाँ पे होनी चाहिए, तभी वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जब स्वीडन में आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू नहीं होती है। अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का प्रोसेस बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं फिनलैंड में तो 6 बैंड मैंडेटरी, अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं तो 6.5 बैंड मैंडेटरी है। तो मास्टर में एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं। बैचलर में एडमिशन आराम से मिल जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर कर रखी दोबारा बैचलर के लिए डाल देते हैं। रीजन ये है कि मास्टर में नहीं हो पाया, चलो बैचलर में एडमिशन ले लें। जो लोग ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं, जो बैचलर में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लोग ऐसा कोर्स ढूंढते हैं जहाँ पे आसानी से एडमिशन और वीज़ा दोनों आ जाए। आइलेट्स 5.5 भी चल जाए, पीटी 46 तक चल जाए, टोफल की है 46 वो भी चल जाए। तो वो प्रोग्राम का नाम है पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट में भी मिल जाता है, आईटी प्रोग्राम में भी मिल जाता है, और भी किसी प्रोग्राम बहुत सारे ऐसे हैं फिनलैंड में जो अप्लाई कर सकते हो। पर दिक्कत यह है कि अगर आप पीजी डिप्लोमा में जा रहे हैं आपको सेटलमेंट नहीं मिलती। सेटलमेंट आपको तभी मिलेगी अगर आप वहाँ पे जाके पीजी डिप्लोमा के बाद मास्टर में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मास्टर में एडमिशन लेना थोड़ा ईजी रहता है, इंडिया से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो प्रोसेसिंग टाइम देखा जाए स्वीडन और फिनलैंड में दोनों प्रोसेस टाइम बहुत ही लंबा है। कम से कम आप लेके चलिए 6 से लेके 8 महीने लग जाते हैं अप्लाई करने के लिए और वीज़ा आने तक के लिए। और फिनलैंड में भी सेम ऐसे ही 6 से लेके 8 महीने तक आ जाता है। अगर पीजी डिप्लोमा की बात की जाए फिनलैंड के लिए, वो 3 से लेके 4 महीने में एडमिशन वीज़ा दोनों आ जाते हैं। तो देखा जाए दोनों कंट्री में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है इनकम का। अगर आप स्वीडन में जा रहे हैं वहाँ पे इनकम ज़्यादा है, बेशक उनकी करेंसी डाउन है, बट उनकी जो इनकम है बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप आईटी सेक्टर में एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं इंडिया में, वहाँ पे आप स्टडी के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, आफ्टर स्टडी जॉब कर रहे हैं, तो ये लेके चलिए आप 1.5 से लेके 2 लाख तक आप कमा सकते हो। पर मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो मैकेनिकल की फील्ड में हैं, जिन्होंने 4 साल की डिग्री कर रखी है, वहाँ पे जाके एमएससी कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं। अगर उस फील्ड में वो जॉब करते हैं तो उनके लिए इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज मैकेनिकल के अंदर जहाँ पे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कम से कम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक आप एवरेज वहाँ पे इनकम कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको कुछ आते ही नहीं है, जिन्होंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हम तो फ्रेशर हैं, हमें थोड़ी लैंग्वेज की भी दिक्कत है, तो उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, उनको जॉब ढूंढनी पड़ेंगी। फिनलैंड में भी ऐसी उनको भी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वहाँ पे लेके चले अगर आप मिल भी जाते हैं एज ए फ्रेशर, तो 60,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपका काम क्या है, टाइमिंग क्या है, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ का मौसम भी थोड़ा ठंडा है, बिल्कुल यूके की तरह मौसम है वहाँ पे। वहाँ पे किसी प्रकार कोई पोल्यूशन नहीं, तो इतनी बीमारियाँ नहीं, तो इतने ज़्यादा पैसे आपकी बीमारियों पे नहीं लगते हैं। तो जितना पैसा कमाते हैं आपकी जेब में ही रहते हैं। बट आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स जरूर देते रहना है। तो फिनलैंड बेटर है या स्वीडन बेटर है? तो मेरी नज़र में देखा जाए तो स्वीडन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बस दिक्कत यह है कि यहाँ पे वीज़ा आपको टाइम पे लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी देरी कर देते हैं तो आपकी ये सारी की सारी फीस वापस कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, और जो इमिग्रेशन वाले वीज़ा वो आपका कैंसिल भी कर देते हैं। तो आपने टाइमिंग का ध्यान रखना है, समय पर आपने फीस भेजनी है, जैसे आपका वीज़ा आ जाता है आपने वहाँ पर अप्लाई कर लेना है। तो ये मत करें कि हम 2 दिन बाद चले जाएं, 3 दिन बाद चले जाएं, रिश्तेदारों से मिलकर जाने। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वहाँ से उनको डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। फिनलैंड में भी ऐसा है, आपने वहाँ भी टाइमिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम भी कुछ ऐसा बना रखा है। तो अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो कम से कम 4 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने के लिए कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। एडमिशन के लिए फिनलैंड में आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, तब जाके वहाँ पे एडमिशन आता है।
अगर आप स्वीडन में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू नहीं होती है, सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, सीवी डालना होता है और एसओपी अपलोड करना होता है, तो विदाउट इंटरव्यू आपका वहाँ पे एडमिशन आ जाता है। जब आप वीज़ा लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी किसी प्रकार की इंटरव्यू नहीं आती है। इंटरव्यू वहाँ पे तब आती है जब आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नवी हो या फिर आपने अभी अभी मैरिज की हो, तो उस प्रकार में कभी कभी इंटरव्यू आ जाती है। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी इंटरव्यू आती है उसकी प्रिपरेशन जरूर करके जाएं। अगर आप फिनलैंड में भी अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के टाइम और वीज़ा के टाइम, उसमें भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि जितनी अच्छी आप एक यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू देंगे, जितना अच्छा आप एग्जाम देंगे, जितना अच्छा आप ग्रुप डिस्कशन में अपनी राय रखेंगे, उतनी ही फिनलैंड में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फीस कम भी होती है। बट स्वीडन में यह बात नहीं है, क्योंकि स्वीडन में आपकी जितनी फीस है उतनी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे साल की 10 लाख रुपए फीस आती है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं मैनेजमेंट स्टूडेंट। अगर मैनेजमेंट वाला बच्चा अप्लाई कर रहा है, चाहे वो फिनलैंड में कर रहा हो या फिर स्वीडन में कर, उनकी जो फीस है 8 लाख से लेके 10 लाख तक फीस आ जाती है, तो 6 महीने की फीस पे करके जा सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप लग जाती तो उसके भी आधे पैसे पे करके जा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं तो 9 लाख से लेकर 11 लाख तक फीस आ जाती है फिनलैंड के अंदर। स्वीडन में कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी फीस ज़्यादा है, 10 से लेकर 12 लाख तक फीस आ जाती है। अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत कम पैसे लगते हैं। स्वीडन में बात करें तो 5.5 से लेके 6 लाख तक खर्चा आ जाता है, चाहे हस्बैंड वाइफ अप्लाई करो चाहे सिंगल अप्लाई करो, उतना ही खर्चा आ जाता है। अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हो बैचलर के लिए या मास्टर के लिए तो खर्चा लेके चले 4 लाख से लेकर 6 लाख तक खर्चा आ जाता है। आप डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, जितने अच्छे नंबर होंगे उतना आपका खर्चा वहाँ पे कम होगा। तो 4 से लेकर 6 लाख तक आपका बजट आ जाता है। हाँ, अगर आप फिनलैंड में पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। वहाँ पे 1 साल की फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 10.5 लाख रुपए फीस आती है इंडियन रुपीज़ में। अगर यूरो में कन्वर्ट करें तो 11,500 यूरो फीस आ जाती है। तो फिनलैंड में इस बात का ध्यान रखना कि फंडों के हिसाब से ही वीज़ा मिलता है। अगर आपके फंड अच्छे हैं तो वीज़ा आपका मिल जाएगा, तो वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आती। इंटरव्यू आपकी ख़राब हो जाए, इंटरव्यू गलत हो जाए, इंटरव्यू नहीं दे पा रहे, ठीक ठाक इंटरव्यू दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके फंड स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। स्वीडन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फंड नए हैं पुराने हैं, कोई दिक्कत वहाँ कोई लेना देना नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना दोनों कंट्रियों में। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो 9 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो 14-15 लाख रुपए होने चाहिए। बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 3-3 लाख रुपये आप प्लस कर लेने, तो आपको आराम से एडमिशन और वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है एडमिशन और वीज़ा में तो नीचे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप मेरी सहायता भी ले सकते हैं। तो कोशिश करें, खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। एजेंट के पास जाएंगे तो आपके पैसे डबल लग जाएंगे। तो जो काम उन्होंने करना वही काम आप भी कर सकते हो। इंटरनेट में सर्च कीजिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी हैं बट हम यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत सारी खुलती है, बंद होती है, कल को फंस जाएंगे तो आप मेरा नाम लेंगे, तो इसलिए हम कभी यूनिवर्सिटी का नाम रिकमेंड नहीं करते, ना ही कभी कोर्स रिकमेंड करते हैं। हाँ, अगर आपको एडमिशन में वीज़ा में कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी अपडेट आपके पास मिलती रहे स्वीडन के बारे में, डेनमार्क के बारे में, फिनलैंड स्पाउस वीज़ा के बारे में, अदर किसी कंट्री के बारे में, या लो बजट के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी प्रकार की पैसों की दिक्कत आ रही है तो भी स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं तो मेरी मदद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी अपडेट मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।